लखनऊ एक ऐसा शहर जहां हर सड़क, हर इमारत और हर स्मारक अपने भीतर इतिहास की कोई न कोई कहानी समेटे हुए है। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है हजरतगंज के बीचों बीच स्थित बेगम हजरत महल पार्क। हरी भरी हरियाली, शांत वातावरण और खूबसूरत लैंडस्केपिंग से सजा यह पार्क आज लोगों के लिए सुकून की जगह है। सुबह की सैर हो या शाम की चहल पहल, यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं। लेकिन इस पार्क की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है, इसकी असली पहचान उस वीरांगना के नाम से जुड़ी है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम आपको बताएंगे बेगम हजरत महल पार्क और उससे जुड़ी उस ऐतिहासिक शख्सियत की कहानी जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत में। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के हजरतगंज में। हजरतगंज जो है लखनऊ की हमेशा से पहचान रहा है, लेकिन इस इलाके में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो कि न केवल लोगों को सुकून देती है बल्कि उन्हें इतिहास से भी जोड़ती है। मैं इस समय मौजूद हूँ बेगम हजरत महल पार्क में। यह पार्क उस वीरांगना की याद में बनवाया गया है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला था। अवध की आन बान और शान बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। आखिर कौन थी ये वीरांगना? आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्कों में से एक है। यह पार्क पहले विक्टोरिया पार्क कहलाता था, जिसे 1962 में 1857 की क्रांति की वीरांगना बेगम हजरत महल के सम्मान में नया नाम दिया गया। आज शहर के व्यस्ततम इलाके हजरतगंज में स्थित यह पार्क हर दिन हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 15 अगस्त 1962 को आम जनता के लिए खोला गया यह पार्क आज भी लखनऊ की पहचान माना जाता है। यहाँ लगे छायादार पेड़ लोगों को शहर की भाग दौड़ से कुछ पल की राहत देते हैं। लेकिन इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसका नाम है, जो सीधे तौर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ा हुआ है। बेगम हजरत महल का जन्म वर्ष 1820 के आसपास फैजाबाद के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन बेहद संघर्षों से भरा रहा। उनका मूल नाम मुहम्मदीन खातून था। आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हें शाही दरबार तक पहुंचना पड़ा। बाद में वे अवध के नवाब वाजिद अली शाह के हरम का हिस्सा बनी और अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के बल पर नवाब की प्रिय बेगम बन गई। समय के साथ उन्हें हजरत महल की उपाधि मिली और उनके पुत्र बिरजिस कादर का जन्म हुआ। लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। 1856 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। इसके बाद अवध की जिम्मेदारी बेगम हजरत महल के कंधों पर आ गई। 1857 का वह दौर भारतीय इतिहास का सबसे उथल पुथल भरा समय था। यह वह समय था जब अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी। उस समय बेगम हजरत महल ने न केवल अंग्रेजों का विरोध किया बल्कि सेना का नेतृत्व भी किया। एक महिला होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से साहस का प्रदर्शन दिया, जिस तरह साहस का परिचय दिया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। 1857 की क्रांति शुरू होते ही बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादर को अवध की गद्दी पर बैठाया और स्वयं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सैनिकों को साथ लेकर एक मजबूत सेना तैयार की। इतिहासकारों के अनुसार वे धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती थी और सभी को समान अधिकार देती थी। बेगम हजरत महल ने चिन्हट की लड़ाई सहित कई महत्वपूर्ण संघर्षों में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने कुछ समय के लिए लखनऊ और अवध के कई इलाकों पर दोबारा कब्जा भी कर लिया था। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे कई बार खुद युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी। बेगम हजरत महल की सेना में महिला सैनिकों का एक विशेष दल भी शामिल था। वे न सिर्फ एक कुशल प्रशासक थी बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थी। उनकी सैन्य क्षमता से प्रभावित होकर नाना साहेब, राजा जयलाल सिंह और राजा मान सिंह जैसे कई नेताओं ने उनका साथ दिया। हालांकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और बड़ी सेना थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और अंग्रेजों ने दोबारा लखनऊ पर कब्जा कर लिया। लेकिन हार के बाद भी बेगम हजरत महल ने संघर्ष नहीं छोड़ा। वे गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करती रही और गुरिल्ला युद्ध के जरिए अंग्रेजी शासन को चुनौती देती रही। आखिरकार परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपने पुत्र के साथ नेपाल जाना पड़ा। नेपाल के शासक राणा जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी। नेपाल में उन्होंने एक साधारण जीवन बिताया और वर्ष 1879 में वहीं उनका निधन हो गया।
हालांकि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने वतन से दूर थीं, लेकिन उनका संघर्ष और बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अमूल्य अध्याय बन गया। यह पार्क सिर्फ एक हरित क्षेत्र नहीं, बल्कि उन मूल्यों का प्रतीक है जिनके लिए बेगम हजरत महल ने संघर्ष किया था: साहस, सम्मान, एकता और स्वतंत्रता। बेगम हजरत महल पार्क की खूबसूरती लोगों को आकर्षित तो करती ही है, लेकिन इसकी असली पहचान उस वीरांगना की कहानी है जिन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। इसीलिए आप जब भी लखनऊ आए, इस पार्क को देखने जरूर आए और उस वीरांगना की वीरता को जरूर याद करें। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।